हेलो गाइस, मैं राजेश श्रीवास्तव आपको बताना चाहता हूँ। हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है। इसका कारण है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और सरकारी नौकरियां कम हैं और लोग चाहते हैं कि सभी लोग नौकरी करें, उन्हें सरकारी नौकरी मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले और प्रतिस्पर्धा भी होती रहती है, लेकिन जितने पोस्ट है उतना ही मिल सकता है। सरकारें एक दूसरे को कोसती रहती हैं। अगर कोई विपक्ष में है जो सरकारें वो वर्तमान सरकार को कोसती है और वर्तमान सरकार जब विपक्ष में है तो वो उस समय के सरकार को कोसती रहती है। लेकिन सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकाल सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा जॉब नहीं दे सकती है जितनी जनसंख्या है देश की। इसीलिए इसी बेरोजगारी का मुद्दा जो है पार्टियां बना करके राजनीति करती हैं, अपना बैंक बैलेंस बनाती हैं और यही कारण है ये बेरोजगारी का मुद्दा कभी समाप्त नहीं होता है, ना समाप्त होने वाला है। तो एक अच्छा खासा मौका मिल जाता है विपक्ष को बेरोजगारी का मुद्दा, चाहे कोई भी पार्टी हो विपक्ष में, उसका मुद्दा मिल जाता है बेरोजगारी का। और एक बहुत बड़ा राजनीतिक विषय है और देश के नागरिकों को क्या करना है कि किसी को मौका नहीं देना है अपने ऊपर राजनीति करने का। ये सरासर देश के नागरिक का शोषण है। इसका समाधान चाहिए। अगर कोई सरकार स्वरोजगार देती है, स्वरोजगार की बात करती है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब वो सरकार प्रयास कर रही है बेरोजगारी दूर करने का। इस पे भी अगर उंगली उठती है तो ये समझिए कि राजनीतिक से प्रेरित विचार है। अतः आप लोग पढ़ाई करिए, एजुकेशन के बाद अपने आप को स्वरोजगार के लिए प्रिपेयर कीजिए। अब सरकार इस समय तो केंद्र सरकार की ढेर सारी योजनाएं हैं और स्वरोजगार के लिए उसके तहत आप जो है रोजगार इसके तहत आप उनको स्वरोजगार कर सकते हैं सर, और आपको हेल्प भी मिल रहा है, ट्रेनिंग भी दी जा रही है, बेरोजगारी दूर हो सकता है। और एक बात और है, दूसरा नंबर जो आपके हाथ में है, किसी सरकार के हाथ में नहीं है, वो है आपको पूरी कॉन्फिडेंस, आप अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना ताकत होना चाहिए कि आप ये कह सकते हैं कि हम बेरोजगार कभी रह ही नहीं सकते। हमें कोई रोजगार की ज़रूरत नहीं है किसी के सहारे, हम खुद ही सक्षम हैं और हम कभी किसी के सामने झुक नहीं सकते। हमारे अंदर टैलेंट है, हम टैलेंट के बल पे अपना कार्य कर लेंगे, पैसा कमा सकते हैं।
ये तब होगा जब आप अपने मन में ये सोच लें कि हम हर कार्य कर सकते हैं समय आने पर, लेकिन किसी के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकते कि हम बेरोजगार हैं। इससे एक तो अपने अंदर हीन भावना आती है और अपने राजनीतिकों को मौका भी मिलता है और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं। और जो स्वरोजगार करना है, जो अपने अंदर आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है और नेताओं के चक्कर में हम पीछे पीछे घूमते रहते हैं, उनकी आस लगाते रहते हैं, उनको कोसते रहते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए और किसी भी कार्य के लिए कॉन्फिडेंस लाइए कि हम ये कार्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और कोई कार्य लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं नहीं, इसको हम नहीं कर सकते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, ये मेरे मन का नहीं है, इसमें घाटा होगा तो क्या होगा। लेकिन क्या होता है कि ऐसा हीन भावना सोचने की क्या ज़रूरत है। आप अपना कार्य करिए और जब कार्य करने की तैयारी करते हैं स्वरोजगार की, तो उनको शर्म आती है कि लोग कहेंगे इतने टैलेंटेड होके, इतने पढ़े लिखे होके क्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर टैलेंट को हर जगह इस्तेमाल करते हैं, किसी बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उससे अच्छा टैलेंटेड कोई नहीं हो सकता। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है, इसका मतलब नहीं है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं। अगर आप जो है एजुकेशन के माध्यम से उन्नत खेती करेंगे, जैसे खेती में भी आप अच्छा उन्नत कर जाते हैं, नए नए आइडियाज लाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो उससे बड़ा टैलेंटेड कोई नहीं है। अगर एक किसान के रूप में आप कार्य करते हैं और आपको प्रॉफिट है, उससे ज़्यादा टैलेंट कोई नहीं हो सकता। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, तो आप एक गवर्नमेंट जॉब के वाले व्यक्ति से ज़्यादा टैलेंट माने जाएंगे। ये समझ करके अगर कार्य करेंगे तो हमेशा सफल हो जाएंगे। इसलिए आप मेरी बात को ध्यान दीजिए, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाइए, हीन भावना को ख़त्म कीजिए। जैसे एक गंदे पानी को एक साफ पानी में जैसे गंदगी होती है, उसी तरह से आपकी हीन भावना होती है। और उस गंदे पानी में एक उत्साह लाते हैं, यानी कि स्वच्छ पानी डालते रहते हैं, एक समय ऐसा आता है पानी स्वच्छ हो जाता है। उसी तरह से आप अपने अंदर उत्साह लाइए, उत्साह लाते हुए कॉन्फिडेंस लाइए। कॉन्फिडेंस लाते लाते ऐसा हो जाएगा कि आपके अंदर वो हीन भावना ख़त्म हो जाएगा और आप जो है आपके अंदर वो बुराई ख़त्म हो जाएगी, जिसके कारण आप स्वरोजगार नहीं कर पा रहे हैं और बेरोजगार हैं, अपना समय नुकसान करते हैं। आप उसके पीछे भागते हैं जिसमें कि उसके पीछे भागते हैं जिसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई मकान है, उसमें 4 लोग का जगह है, आप 10 लोग नहीं घुस सकते। इसीलिए आप कोशिश मत करिए, 4 लोग उसमें जाने दीजिए। जो बच गया वो अपना स्वरोजगार करें। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।